हेलो दोस्तों, स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। आज बोर्ड एग्जाम के लिए ईपीएस यानी एंटरप्रेन्योरशिप की वीवीआई सब्जेक्टिव क्वेश्चन का मॉडल सेट 4 लेकर आए हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप इंटर परीक्षा के लिए तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें। वीडियो शुरू करने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें हर नई वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए। तो चलिए आज कुछ नया सीख लेते हैं। दोस्तों, आज का पहला क्वेश्चन है, बाजार वातावरण क्या है? बाजार वातावरण क्या है? इसका आंसर है, किसी भी व्यावसायिक संगठन की विपणन प्रणाली उसके इर्द गिर्द अनेक ऐसे कारकों द्वारा प्रभावित होती है जिन पर उन संगठन का कोई वश नहीं है, इसलिए उसे परिवेश शक्तियों की परिधि में ही काम करना पड़ता है। क्वेश्चन है, बाजार वातावरण क्या है? इसका आंसर है, किसी भी व्यावसायिक संगठन की विपणन प्रणाली उसके इर्द गिर्द अनेक ऐसे कारकों द्वारा प्रभावित होती है जिन पर उन संगठन का कोई वश नहीं है, इसलिए उसे परिवेश शक्तियों की परिधि में ही काम करना पड़ता है। नेक्स्ट, दूसरा नंबर क्वेश्चन है, उपक्रम क्या है? इसका आंसर है, उत्पादन के कारकों का नया संयोजन करने को उपक्रम कहा जाता है। उपक्रम क्या है? उत्पादन के कारकों का नया संयोजन करने को उपक्रम कहा जाता है। यह आर्थिक विकास का आधार प्रस्तुत करता है। यह आधार उत्पादन के विभिन्न साधनों जैसे भूमि, श्रम, पूंजी तथा संसाधन संगठन के प्रभावपूर्ण उपयोग द्वारा तैयार होता है। क्वेश्चन है, उपक्रम क्या है? तो इसका आंसर है, उत्पादन के कारकों का नया संयोजन करने को उत्पादन के क्वेश्चन है, उपक्रम क्या है? तो इसका आंसर है, उत्पादन के कारकों का नया संयोजन करने को उपक्रम कहा जाता है। यह आर्थिक विकास का आधार प्रस्तुत करता है। यह आधार उत्पादन के विभिन्न साधनों जैसे भूमि, श्रम, पूंजी तथा संगठन के प्रभावपूर्ण उपयोग द्वारा तैयार होता है। नेक्स्ट, तीसरा नंबर क्वेश्चन है, नियोजन की कोई दो सीमाओं को लिखें। नियोजन की कोई दो सीमाओं को लिखें। नियोजन की कोई दो सीमाओं को लिखें। इसका आंसर है, नियोजन तो उपक्रम प्रबंध की एक अनिवार्य आवश्यकता है, फिर भी इसकी अपनी कुछ सीमाएं हैं। नियोजन तो उपक्रम प्रबंध की एक अनिवार्य आवश्यकता है, फिर भी इसकी अपनी कुछ सीमाएं हैं। फर्स्ट है पूर्व अनुमान पर आधारित और दूसरा राजनीतिक अस्थिरता। पूर्व अनुमान पर आधारित और दूसरा राजनीतिक अस्थिरता। नेक्स्ट, 4 नंबर क्वेश्चन है, परियोजना में समयबद्धता क्यों आवश्यक है? परियोजना में समयबद्धता क्यों आवश्यक है? इसका आंसर है, परियोजना प्रतिवेदन में इसके प्रत्येक स्तर पर लगने वाला समय की तालिका संकलन की जानी चाहिए तथा इसे समय पर पूरा किए जाने की समयबद्धता साहसी की लेनी चाहिए ताकि परियोजना समय पर पूरी हो सके। विलंब होने से परियोजना की लागत बढ़ती है। क्वेश्चन है, परियोजना में समयबद्धता क्यों आवश्यक है? इसका आंसर है, परियोजना प्रतिवेदन में इसके प्रत्येक स्तर पर लगने वाले समय की तालिका संकलन की जानी चाहिए तथा इसे समय पर पूरा किए जाने की समयबद्धता साहसी को लेनी चाहिए ताकि परियोजना समय पर पूरी हो सके। विलंब होने से परियोजना की लागत बढ़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रबंध की कोई दो विशेषताओं को लिखें। प्रबंध की कोई दो विशेषताओं को लिखें। इसका आंसर है, प्रबंध की कोई दो विशेषताएं निम्नलिखित हैं। फर्स्ट है, प्रबंध एक उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया है। प्रबंध एक उद्देश्यपूर्ण क्रिया है। दूसरा है, इसके द्वारा एक अपेक्षित तरीके से कार्य कराया जाता है। इसके द्वारा एक अपेक्षित तरीके से कार्य कराया जाता है। 5 नंबर है, प्रबंध की कोई दो विशेषताओं को लिखें। इसका आंसर है, प्रबंध की कोई दो विशेषताएं निम्नलिखित है। फर्स्ट है, प्रबंध एक उद्देश्यपूर्ण क्रिया है। दूसरा, इसके द्वारा एक अपेक्षित तरीके से कार्य कराया जाता है। नेक्स्ट, 6 नंबर क्वेश्चन है, ब्रांड का क्या उद्देश्य है? ब्रांड का क्या उद्देश्य है? इसका आंसर है, उत्पादकों अथवा निर्माताओं द्वारा अपने उत्पाद की पहचान के लिए जिस व्यापारिक चिन्ह का प्रयोग होता है वह ब्रांड कहलाता है। ब्रांड के अंतर्गत उत्पाद का नाम अथवा उसकी पहचान करने वाला। क्वेश्चन है, ब्रांड का क्या उद्देश्य है? तो इसका आंसर है, उत्पादकों अथवा निर्माताओं द्वारा अपने उत्पाद की पहचान के लिए जिस व्यापारिक चिन्ह का प्रयोग होता है वह ब्रांड कहलाता है। ब्रांड के अंतर्गत उत्पाद का नाम अथवा उसकी पहचान करने वाला कोई शब्द, अक्षर, प्रतीक, डिजाइन, चिन्ह आदि सम्मिलित किए जाते हैं। ब्रांड के अंतर्गत ऐसे सभी संकेत अथवा चिन्ह आते हैं जिनसे किसी विशिष्ट उत्पादक अथवा निर्माता के उत्पाद तथा अन्य प्रतिस्पर्धी उत्पादक में भेद किया जा सके। अथवा में क्वेश्चन है, अव्यक्त लागत क्या है? इसका उदाहरण दे। अथवा में अव्यक्त लागत क्या है? इसका उदाहरण दे। तो इसका आंसर है, अव्यक्त लागत
साधारणतः शासी स्वयं के स्वामित्व वाले उत्पादन साधनों की लागत को छोड़ देता है क्योंकि वह उसका भुगतान नहीं करता। जैसे शासी की स्वयं की भूमि का लागत, शासी अपनी पूंजी पर ब्याज, प्रबंधक के रूप में अपनी स्वयं की सेवाओं का वेतन आदि अव्यक्त लागत के उदाहरण हैं। क्वेश्चन है अव्यक्त लागत क्या है, इसका उदाहरण दे। इसका आंसर है अव्यक्त लागत साधारणतः शासी स्वयं के स्वामित्व वाले उत्पादन साधनों की लागत को छोड़ देता है क्योंकि वह उसका भुगतान नहीं करता। जैसे शासी की स्वयं की भूमि का लागत, स्वयं अपनी पूंजी पर ब्याज, प्रबंधक के रूप में अपनी स्वयं की सेवाओं का वेतन आदि अव्यक्त लागत के उदाहरण हैं। नेक्स्ट 7 नंबर क्वेश्चन है समविच्छेद बिंदु क्या है। समविच्छेद बिंदु क्या है, इसका आंसर है समविच्छेद बिंदु उत्पादन मात्रक वह बिंदु है। यानी समविच्छेद बिंदु उत्पादन मात्रक का वह बिंदु है जिस पर फर्म को ना लाभ ना हानि होती है, अर्थात वह बिंदु जिस पर एक फर्म की कुल आगम कुल लागत के बराबर होती है समविच्छेद बिंदु कहलाता है। क्वेश्चन है समविच्छेद बिंदु क्या है, तो इसका आंसर है समविच्छेद बिंदु उत्पादन मात्रक वह बिंदु है जिस पर फर्म को ना लाभ ना हानि होती है, अर्थात वह बिंदु जिस पर एक फर्म की कुल आगम कुल लागत के बराबर होती है समविच्छेद बिंदु कहलाता है। नेक्स्ट 8 नंबर क्वेश्चन है किस्म नियंत्रण के किन्हीं दो उद्देश्यों को बताइए। किस्म नियंत्रण के किन्हीं दो उद्देश्यों को बताइए। इसका आंसर है किस्म नियंत्रण के दो उद्देश्य निम्नलिखित है। फर्स्ट है दोषपूर्ण उत्पादों से ग्राहकों को दूर रखना, दूसरा वस्तुओं की वांछित किस्म का स्तर गिरने से रोकना। क्वेश्चन है किस्म नियंत्रण के किन्हीं दो उद्देश्यों को बताएं। इसका आंसर है किस्म नियंत्रण के दो उद्देश्य निम्नलिखित हैं। फर्स्ट है दोषपूर्ण उत्पादों से ग्राहकों को दूर रखना, दूसरा है वस्तुओं की वांछित किस्म का स्तर गिरने से रोकना। नेक्स्ट 9 नंबर क्वेश्चन है विपणन मिश्रण क्या है। विपणन मिश्रण क्या है, इसका आंसर है ऐसे समस्त विपणन निर्णय जो कि विक्रय को प्रोत्साहित करते हैं विपणन मिश्रण कहलाता है। विपणन मिश्रण व्यवसाय के प्रत्येक क्षेत्र के लिए महत्वपूर्ण होता है, चाहे वह कीमत क्षेत्र हो या संवर्धन क्षेत्र हो, वितरण क्षेत्र हो या उत्पादन क्षेत्र। क्वेश्चन है विपणन मिश्रण क्या है, इसका आंसर है ऐसे समस्त विपणन निर्णय जो कि विक्रय को प्रोत्साहित करते हैं विपणन मिश्रण कहलाता है। विपणन मिश्रण व्यवसाय के प्रत्येक क्षेत्र के लिए महत्वपूर्ण होता है, चाहे वह कीमत क्षेत्र हो या संवर्धन क्षेत्र हो, वितरण क्षेत्र हो या उत्पादन क्षेत्र हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है अवसर लागत क्या है। अवसर लागत क्या है, इसका आंसर है व्यवसाय की किसी संपत्ति का प्रयोग यदि अन्यंत्र किया गया हो तो इससे जो प्राप्ति अलग अलग होती है उस अवसर लागत कहा जाता है। जैसे मशीन का प्रयोग स्वयं नहीं करके इसे भाड़े पर दे दिया जाए तो जो रकम मिलती है वह रकम उस मशीन का अवसर लागत है। क्वेश्चन है अवसर लागत क्या है, इसका आंसर है व्यवसाय की किसी संपत्ति का प्रयोग यदि अन्यत्र किया गया हो तो इससे जो प्राप्ति अलग अलग होती है उसे अवसर लागत कहा जाता है। जैसे मशीन का प्रयोग स्वयं नहीं करके इसे भाड़े पर दे दिया जाए तो जो रकम मिलती है वह रकम उस मशीन का अवसर लागत है। लाभदायकता अनुपात का क्या महत्व है। 11 नंबर क्वेश्चन है लाभदायकता अनुपात का क्या महत्व है, इसका आंसर है लाभदायकता अनुपात यह दर्शाता है कि लाभदायकता अनुपातों की गणना व्यवसाय की वर्तमान गतिविधियों तथा कार्यकुशलता पर प्रकाश डालने के लिए की जाती है। इसके अंतर्गत बिक्री पर सकल लाभ, कर दर, पूंजी और बिक्री पर शुद्ध लाभ दर ज्ञात करके विश्लेषण किया जाता है। क्वेश्चन है लाभदायकता अनुपात का क्या महत्व है। 11 नंबर क्वेश्चन है लाभदायकता अनुपात का क्या महत्व है, इसका आंसर है लाभदायकता अनुपात यह दर्शाता है कि लाभदायकता अनुपातों की गणना व्यवसाय की वर्तमान गतिविधियों तथा कार्यकुशलता पर प्रकाश डालने के लिए की जाती है। इसके अंतर्गत बिक्री पर सकल लाभ, कर दर, पूंजी पर और बिक्री पर शुद्ध लाभ दर ज्ञात करके विश्लेषण किया जाता है। नेक्स्ट 12 नंबर क्वेश्चन है पूंजी गहन प्रौद्योगिकी क्या है। पूंजी गहन प्रौद्योगिकी क्या है, इसका आंसर है पूंजी गहन तकनीक उस तकनीक को कहा जाता है जिसके अंतर्गत उत्पादन कार्य में श्रम की अपेक्षा पूंजी का अधिक प्रयोग किया जाता है। पूंजी गहन तकनीक उत्पादन की मशीनरी प्रक्रिया पर बल देती है। क्वेश्चन है पूंजी गहन प्रौद्योगिकी क्या है, इसका आंसर है पूंजी गहन तकनीक उस तकनीक को कहा जाता है जिसके अंतर्गत उत्पादन कार्य में श्रम की अपेक्षा पूंजी का अधिक प्रयोग किया जाता है। पूंजी गहन तकनीक उत्पादन की मशीनरी प्रक्रिया पर बल देते हैं। नेक्स्ट 13 नंबर क्वेश्चन है
कारखाना लागत को समझाएं, कारखाना लागत को समझाएं। इसका आंसर है कच्चा माल श्रम की सहायता से कारखानों में विभिन्न प्रक्रियाओं से गुजरते हुए पक्के माल में बदलता है। इस स्तर पर अर्थात कारखाने में जो खर्च होता है उसे कारखाना उपरिव्यय कहा जाता है। जब उसे मुख्य लागत में जोड़ दिया जाता है तो यह कारखाना लागत कहलाता है। क्वेश्चन है कारखाना लागत को समझाएं। तो इसका आंसर है कच्चा माल श्रम की सहायता से कारखानों में विभिन्न प्रक्रियाओं से गुजरते हुए पक्के माल में बदलता है। इस स्तर पर अर्थात कारखाने में जो खर्च होता है उसे कारखाना उपरिव्यय कहा जाता है। उसे जब मुख्य लागत में जोड़ दिया जाता है तो यह कारखाना लागत कहलाता है। दोस्तों आज के वीडियो में ही तक। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ एक लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। अगर आप हर दिन नई नई वीडियो देखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें हर नई वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए। दोस्तों यह वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।